जुबाती सखी मैं जान जुबाती प्रेम श्याम का गरल मिला है। कलाकारों पर कोरोना की मार, छिन गए रोजगार, मदद के नहीं आसार, दाने दाने को मोहताज, उम्मीदों पर रियाज। ये हैं वो प्रतिभाशाली कलाकार जो कभी थिएटर और सभागार में दर्शकों को तबले और गिटार की धुन पर नचाते थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये आज खुद पेड़ के नीचे बैठकर रियाज कर रहे हैं। सिंगर तनवीर की माने तो पहले एक शो के लिए उन्हें 4 से 5 हजार रुपए मिल जाते थे। वहीं अब कोरोना की वजह से थिएटर और सभागार बंद हैं, तो वो बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर रियाज बहुत ही ज़रूरी होता है। और रियाज कैसे हो, जब आपने रंगशाला बंद कर रखा है तो रियाज कैसे हो? तो रियाज होता है कुछ इस तरह से, पेड़ की छाँव में। और आप दो कलाकार आप देख सकते हैं, तनवीर हैं वो गिटार बजाते हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अमृत जो हैं वो तबला बजा रहे हैं। तो रियाज इसी तरह से होता है और कोई विकल्प नहीं है इनके पास। तनवीर जी, कब से ये स्थिति है? पहले तो अंदर होता था, अब आप लोग बाहर में ऐसे सड़कों पर? सर, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से ये कोरोना जो महामारी की बीमारी आई हुई है सर, तब से हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मुझे मतलब जब से कोरोना आया है, मुझे हम सारे कलाकारों को बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का रोजी रोटी यही था। तो जब से कोरोना हुआ, बीमारी जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, और हम लोग इसी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। कोई हमारे पास साधना उतना कुछ नहीं है, साधन कुछ भी नहीं है। रणवीर जी, एक चीज़ बताइएगा, आप बहुत अच्छा बजाते हैं, एक चीज़ बताइएगा, आम दिनों में कितनी व्यवस्था हो जाती थी? अगर आप ये अपने काम धाम चलते रहते थे तो आम दिनों में कितना आ जाता था? तो सर, हम अगर एक परफॉर्मेंस करते थे, एक प्रोग्राम करते भी थे, तो सर 5,000 आता था एक दिन का। हाँ। तो अब जिस तरह से बीमारी बढ़ते जा रही है और कोरोना जिस तरह से हमारे देश में आ चुके हैं, इससे बहुत ही हमारी कलाकारों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। बहुत खराब हो चुकी है। अभी कैसे चल रहा है घर? अभी सर पापा कमाते हैं सर, भाई भी कमाते हैं, तो कुछ चल जाता है। इंतजार है कोरोना खत्म होने का, या कोरोना की इस की विभीषिका कम होने की? हाँ, जिस दिन देखिए, अगर भगवान की दुआ हुई और हम लोग मिलकर इस चीज़ की सामना करेंगे तो ज़रूर ही कोरोना एक दिन मात देगी। तो चलिए, ये तनवीर थे, अपनी परिस्थिति बता रहे थे कि किस हालात में अभी इन्हें सरवाइव करना पड़ रहा है। अमृत जी हैं, तबला बजाते हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते हैं। अमृत जी, क्या लगता है, क्या हालात हैं इन दिनों? सर, इन दोनों ये हालात है सर कि हम लोग का सर रोजी रोटी यही था सर, एक संगीत था सर, और वो भी सर हम लोगों से लग रहा है कि कुछ छीन गया है सर। दुनिया में कुछ भी नहीं है सर, मतलब कि इसी से कमाते धमाते थे सर, पैसा आता था। और सर ऐसा ही मतलब मन दुखी होकर के सर, निराश होकर के हम लोग सर हल्का फल्का कभी कभी रियाज भी कर लेते हैं सर। और गुरुजी के पास जाते हैं सर, तो उनका भी सर हम लोग को फ़ी भी नहीं जुट रहा है सर। पता नहीं सर क्या करे नहीं करे सर, बहुत स्थिति खराब है सर। आम दिनों में कैसी व्यवस्था हो जाती थी? दिन का कैसे निकल जाता था एक कार्यक्रम का? दिन का सर, एक कार्यक्रम का सर हमें 2,500 से 3,000 रुपया मिल जाता था सर। और बाकी सर अभी सर हम लोगों ने एक नया यूट्यूब चैनल को सर खोला है तनवीर सिंह के नाम से सर, और उसी पे सर थोड़ा बहुत काम करके सर, और उस मतलब हल्का फल्का काम करके सर, उससे तो अभी इनकम नहीं हो रहा है सर, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं सर उसको ले करके सर। लेकिन ऐसी व्यवस्था अच्छा नहीं है सर, हम लोग का सब बंद पड़ गया सर, सब ठप पड़ गया सर। क्या लगता है कब तक ठीक होगा? सर अगर हम लोग सर इसका सही से अनुशासन का पालन करें सर, मास्क को लगाए सर, सैनिटाइजर को यूज करें सर। नहीं, हालात कैसे ठीक होंगे? हालात जिस हालात से आप गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि हालात ठीक हो पाएंगे? सर उम्मीद तो नहीं है सर, लेकिन हम एक उम्मीद रख सकते हैं सर, और लगता भी नहीं है सर। पता नहीं सर, असमंजस में पड़े हुए सर, पता ही नहीं चलता सर कि क्या होगा ना होगा सर। 3 साल से तो पूरा जिंदगी बेकार जा रहा है सर। अब देखिए ये तस्वीर जिसमें कुछ लोग क्रिकेट खेलते नजर आते हैं, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब ये खुद को कलाकार बताते हैं। इन कलाकारों की माने तो 2020 से ही उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। परिवार वालों के सहयोग से उनका गुजर बसर हो रहा है। सरकार ने भी
एहतियातन थिएटर कला संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। हाथ में गिटार, तबला या फिर कुछ और इक्विपमेंट्स होने की बजाय इनके हाथ में बल्ला और बॉल है, क्योंकि जो थिएटर हैं वो बंद हो चुके हैं और अब इनके पास ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि टाइम पास कैसे करें, क्योंकि ठीक है पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन टाइम पास भी होना चाहिए। कृष्णा जी, ये बताइए कि क्या आप कला जगत से जुड़े हुए हैं, लॉकडाउन में जो परिस्थितियां रही हैं किस तरह से देखते हैं? बहुत ख़राब कलाकारों की स्थिति रही है और अभी हम लोग का कोई भी मतलब काम नहीं हो रहा है। खास करके हम लोग का हॉल जो होता है जिसमें हम लोग नाटक करते हैं वो बंद कर दिया गया है। कहने का अर्थ एक तरह से कलाकारों का जो रोजगार था वो ख़त्म हो गया। कलाकार अभी कर क्या रहे हैं? कलाकार बेघर हो रहे हैं, पैसा कौड़ी नहीं है, जो भी आमदनी था गाने बजाने के माध्यम से, नाटक करने के माध्यम से, वो सब खत्म हो गया है। तो हम लोग क्या करें? क्रिकेट ही ना खेलेंगे। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम उत्तम कुमार है। अच्छा, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? मैं अभिनय भी करता हूँ और निर्देशन भी करता हूँ। अच्छा, अभी क्या परिस्थितियाँ लग रही हैं? कब से खुलेगा थिएटर और क्या होगा? अभी तो 21 तक था, फिर 6 तारीख तक कर दिया गया है, और जिसमें कि हम लोग का सबसे पहले हम ही लोग पर गाज गिरता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद हो जाते हैं। तो ये बैट एक नाटक में ही इस्तेमाल हुआ था। ये बैट नाटक के लिए ही, अलग से नहीं खरीदा गया, जो पुराना है नाटक में ही ये यूज हुआ था, तो रखा हुआ था। तो हम लोग आते हैं, अभी कार्यक्रम उस तरीके से हो नहीं रहा है, तो टाइम पास करने के लिए नाटक का बैट अब असल जिंदगी में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए, क्योंकि अभी निठल्ले जैसा लग रहा था। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ वो कला जो है वो आमदनी का भी जरिया था, सिर्फ टाइम पास नहीं था, सिर्फ मनोरंजन नहीं था, आमदनी का भी जरिया था। हाँ। तो कैसे उसकी आप मतलब भरपाई हो पाती है? अभी तो भरपाई नहीं हो पा रही है। अभी तो जो है घर में मिलता है खाने को तो खा लेते हैं अभी, लेकिन अभी हम लोग का काम धाम सब अभी बंद है। कहीं से कुछ आमदनी का स्रोत नहीं है अभी नज़र आ रहा है। अपना परिचय बता दें आप। मेरा नाम विवेक कुमार है। ऐसे मुझे विवेक का ज़माना लोग कहते हैं। अच्छा। मैं बिहार आर्ट थिएटर से डिप्लोमा किया था। और उसके बाद मैं प्रेमचंद में करीब 4-5 सालों से भी कार्यरत हूँ यहाँ पे। एक बात बताइएगा कि कैसे अब चल रही है दिन दुनिया, मतलब सब चीज़ ठीक ठाक है या फिर? सर, जैसे पहले तो जो भी होता था, जैसे लॉकडाउन से पहले भी हम लोग प्लेस का रिहर्सल करते थे, फिर प्ले करते थे ऑडिटोरियम में। गवर्नमेंट का ग्रांट भी आता था प्ले के लिए, बट इधर 3 सालों से, लगभग 4-5 सालों से कोई ग्रांट नहीं आया है। तो जो भी कलाकार है, चाहे वो हमारे स्पॉट में कोई काम करते हैं, उनके लिए स्पेशली जो लाइट्स डिज़ाइन करते हैं या फिर जो सेट वगैरह बनाते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनको उस चीज़ की वजह से उनको पैसे नहीं मिल पाते। हम जैसे कलाकार, हमें नहीं मिलता, चलिए हम एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट आप समझ सकते हैं ना कि जो सबसे लोएस्ट लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक एक चीज़ कितना इम्पोर्टेंट होता है। और गवर्नमेंट का जो प्रयास नहीं है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है इस चीज़ के लिए, उसकी वजह से हम सबको सफ़र करना पड़ रहा है। मैडम, एक चीज़ बताइएगा, गवर्नमेंट की तरफ से था कि आप लोग अपना क्लिप भेजिए और आपको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे, तो क्या जब घोषणा हुई उसके बाद से कुछ चीज़ ज़मीन पर है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। और उतना मतलब ये पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। कोई क्या करेगा, स्थिति इतनी ख़राब है, परेशानी है, खाने के लिए भी पैसे नहीं आ रहे हैं और प्रैक्टिस भी उतना नहीं हो पा रहा है। अगर इंसान अंदर से खुश नहीं हो तो फिर कैसे काम हो सकता है? बस सरकार को हेल्प करनी चाहिए इस चीज़ में, पर कुछ नहीं हो पा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस भयावह बीमारी की वजह से कलाकार घर में बैठ गए हैं। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें पुष्पा कुमारी और उनकी टीम मनोयोग से अपने अभ्यास में लगी है। इनकी मांग है कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी सरकार आधी उपस्थिति में थिएटर खोलने की अनुमति दे। कोरोना अपनी जगह है, लेकिन कलाकारों के लिए रिहर्सल एक बहुत ही अहम पार्ट होता है और बिना रिहर्सल के कोई कलाकार रह नहीं सकता है। पेट में अनाज जाए या ना जाए, रोटी जाए या ना जाए, रिहर्सल होना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि अब रिहर्सल अब किसी बंद थिएटर में नहीं होती है, अब रिहर्सल पेड़ के नीचे होती है। और रिहर्सल किस तरह से होती है वो भी देखें आप।
कलाकारों के पास कोई विकल्प नहीं है और मजबूरन खुले आसमान के नीचे वो रिहर्सल करने पर मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ रोजी रोटी का ही सवाल नहीं है, फिर शौक़ का भी सवाल है। और जितने भी आर्टिस्ट हैं आप देख सकते हैं रिहर्सल यहाँ पर कर रहे हैं और उन्हीं से जान लेते हैं। मैडम ये बताइएगा कि क्या अभी जो परिस्थितियाँ बन रही हैं इसके बारे में क्या कहेंगी? कोरोना, लॉकडाउन और सबसे पहले तो शायद आप ही लोगों पर गाज गिरती है। जी, पिछले 2 सालों से जो हमारे साथ हो रहा है, हमेशा कोविड का कंडीशन होता है और सबसे ज़्यादा कलाकारों की कंडीशन ख़राब हो जाती है। हम कलाकारों को कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता है क्योंकि हमारा जो भी है इसी से है। जो हमारा एक समय होता है प्रोग्राम्स करने का, जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा जो चलता है, नवंबर, दिसंबर, लेकिन इसी टाइम में कोविड के कंडीशन के कारण पूरे लॉकडाउन्स लग जाते हैं। दैट्स वाई हम लोग कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। हमारी आप देख लीजिए कि एक उम्मीद है कि आगे के लिए खुलेगा, कुछ भी 50% के इस पे चल रहा है कि हाँ 50 लोगों को आने जाने की अनुमति होगी। हम लोगों का एक रिहर्सल चल रहा है, हम लोग का जो शो होने वाला है फैब में, तो उम्मीद है कि देखिए खुलता है तो हम लोग इसी तरीके से परफॉर्मेंस आगे के लिए मतलब चाहत है कि हाँ खुल जाए। खुलती है, बार बार बंद हो जाते हैं, थिएटर बंद हो जाते हैं, कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? बहुत परेशानी होती है कि मतलब ऐसे बार बार लॉकडाउन बीच में लग जाना, जिसके कारण हम लोगों को एकदम घर में पैक हो जाना, तो जो सीखे हुए चीज़ भी है ना तो उस पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो अगर लॉकडाउन नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या परिस्थितियाँ नज़र आती हैं? परिस्थितियाँ यही है कि हम लोग पहले तो बंद कर दिया गया, जहाँ भी हम लोग का शो होने वाला था, उसके वजह से हम लोग को ऐसे खुले में करना पड़ रहा है। ठंड है, हम लोग आग जलाकर काम कर रहे हैं, 7 बज जाता है, 8 बज जाता है। वह बहुत देखा जाए कि बहुत सारा नुकसान इस तरीके से हो रहा है कि हम लोग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ था जो 18 से 24 तक था, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। इन्वेस्टमेंट हम लोग का बहुत हो जाता है। अब यही है कि रीशेड्यूल हो रहा है बार बार। मेरा मानना ये है कि कोविड सबके लिए होता है, लेकिन सबसे पहले कलाकारों पे गिर जाता है। कलाकारों के लिए एटलीस्ट कुछ ऑप्शन निकालनी चाहिए सरकार को। मैं ये नहीं कहती कि हाँ लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है, कंडीशंस ऐसी हैं, इतने कोविड की वजह से पिछले कई 2 सालों से जो कंडीशन रही है, लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन कलाकारों के लिए कुछ ऑप्शंस निकालने चाहिए जिनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है। क्योंकि हम लोग और फिर दूसरा प्रोफेशन कोई है नहीं, हम लोग का एक ही प्रोफेशन है कि हम लोग बस यही करते हैं, और ये जब बंद हो जाता है तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और ठंड है तो बहुत मुश्किल हो रहा है करने में सब चीज। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कल तक अपनी कला के जरिए परिवार का पालन पोषण करने वाले धर्मेंद्र अब ई-रिक्शा चलाकर जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं। अब आपको बिहार के कलाकारों की स्थिति दिखा रहे हैं और एक कलाकार की स्थिति आप देखेंगे तो वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और अभी हम लोग धर्मेंद्र जी के रिक्शा पर हैं और ई रिक्शा पर हैं, और धर्मेंद्र जी बेसिकली कलाकार हैं, ये डांस भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन अब मजबूरी के हालात में ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है। चूँकि 3 साल से सभी जानते हैं कलाकारों की क्या स्थिति है और घर कैसे चलेगा इसकी भी चिंता होती है। धर्मेंद्र जी, घर कैसे चल रहा है? घर सर अभी तो ई रिक्शा से ही चला रहे हैं। कलाकार थे हम लोग, लेकिन अभी तक तो कुछ फंड भी नहीं मिल रहा है कि हम लोग कुछ उससे रोजी रोजगार कर सके। लेकिन अब लास्ट में क्या करें सर, रिक्शा चलाना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप क्या क्या करते थे? सर हम डांस भी करते हैं सर, एक्टिंग भी करते हैं सर। अच्छा। हमारे सर हैं सन्नत सर जो रंग सृष्टि से हैं, वही हम लोग का नाटक भी गरीब हैं हम लोग सर, वो अपने बुला के हमको सर नाटक में रखे हैं, प्लस हम डांस भी सिखाते हैं सर। अच्छा। और अब तो ई रिक्शा पे ही गुजारा चल रहा है। अब हम आपको मिलाते हैं बॉलीवुड के जॉनी लीवर के हमशक्ल जॉनी फीवर से। दूसरों को अपनी मिमिक्री से हंसाने वाले जॉनी फीवर की हंसी कोरोना ने उड़ा रखी है। वहीं सीनियर आर्टिस्ट सनत सृष्टि बताते हैं कि बीते 5 साल से राज्य सरकार ने कला संगठनों को दिया जाने वाला अनुदान बंद कर दिया है। का उद्घाटन करने वाले नेताजी तो शहर से नदारत है, कैसे होगा उस्ताद? आपने बॉलीवुड में जॉनी लीवर की भूमिका बहुत देखी होगी, उनके एक्टिंग पर लोग हंसते भी हैं, गुदगुदाते भी हैं वो सबको, और उन्हीं के जैसे हमारे साथ जॉनी फीवर है बिहार के, और वो हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं, लेकिन कोरोना काल में शायद सबकी हंसी रुक गई है
और स्वाभाविक तौर पर इन्हें भी अच्छे दिन लौटने का इंतजार है। जॉनी फीवर जी हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं। जॉनी जी, क्या हालात हैं अभी? अभी तो सर हालात ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोग को हंसाने वाले कलाकार आज मैं उस गमगीन अवस्था में पड़ चुका हूँ जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। कहीं भी जाता हूँ लोग कहता है कि आज सर जॉनी जी आपके चेहरे पे ये मुस्कान कहाँ गया, तो मैं कहता हूँ बड़ी गंभीर समस्या है भाई, मुस्कान कैसे आएगी रे बाबा। लगता है कि कोरोना के साथियों को जिंदगी में जीना पड़ेगा, खाने पीने को लालच पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे, मैं तो अपना गुजर बसर कर लूंगा, लेकिन बच्चे को कहाँ से पढ़ाई लिखाई शिक्षा उसका भी तो पेट है बाबा, इसलिए बहुत परेशान हूँ भाई। जहाँ भी जाता हूँ हंसाने काम करता हूँ, कुछ लोग दे देते हैं उसी में राशन पर एक काम चल जाता है बाबा। लेकिन क्या लगता है कि फीवर जी की कोरोना जाएगा या फिर साथ में ही रहेगा? मुझे तो लगता है सर कि अपने आप से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए वो तो नहीं लगता कि जितने रफ्तार से आया होता है रफ्तार से तो जहरीली बढ़ती है, उसको अभी जाने में समय लगेगा। चूँकि सुधार हो रही है, फिर एक बार नया साल आने के बाद फिर जैसे तो फरवरी मार्च जाता है कोरोना की रफ्तार बढ़ती जाता है, तो लगता है कि इसके साथ ही हम लोग जीवन व्यापन करना पड़ेगा जब तक जिंदगी रहेगी। सरकार से क्या अपील करेंगे? सरकार का ध्यान है कि नहीं आप लोगों पर? अब यही तो चर्चा के विषय सर, जब सरकार का ध्यान हम लोग पर रहेगा तो हम लोग कलाकार भूखे नहीं रहेंगे। उनको भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कलाकार जो पटना के सरजीवी में राजधानी पाटलिपुत्र में रहते रहे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए कलाकार के लिए, कम कम जरूर सोचे ताकि कलाकार भूखा नहीं रहे और उसके बाल बच्चा पढ़ाई शिक्षा सब बढ़िया चलिए। यही सरकार से गुजारिश है कि हम कलाकार के मुझे भी ध्यान दे भाई। चलिए, तो जॉनी फीवर को आप सुन रहे थे और स्वाभाविक तौर पर इन्होंने वर्तमान परिस्थिति कलाकारों के बारे में बताई है। कुछ और कलाकार हैं उनसे भी जान लेते हैं। सनत जी हैं हमारे साथ, लंबे समय से कला के क्षेत्र में जुड़े रहे हैं। सनत जी, क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं अभी? सर, पिछले 2 वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो आया है तब से सबसे ज़्यादा अगर मार किसी चीज़ पे पड़ा है तो वो कलाकार है। सबसे पहले कला क्षेत्र को ही बंद कर दिया जाता है सरकार के द्वारा और खुलता भी सबसे अंत में है। अभी भी देखिए सब पूरी तरह से हॉल वगैरह सब बंद है, प्रदर्शन बंद है, कलाकार चाहें तो जाएं कहाँ। और सरकार का तो आलम यह है कि सरकार ने पिछले साल एक घोषणा की थी कि हम कलाकारों को मदद करेंगे कि आप नाच के दिखाओ, वीडियो बनाओ और बना करके मुझे भेजो आधे घंटे का, फिर संशोधन करके बोला कि 10 मिनट का भेजो, तब जा कर के हम आपको पैसा देंगे। पुराना एक गाना याद आ जाता है कि नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। तो हम कलाकारों को किस प्रकार से सरकार ट्रीट कर रही है, न ही यहाँ पे सांस्कृतिक कोई नीति है जिसके तहत कलाकार उस पर काम कर सकें। सवाल उठना लाजमी है कि भाई 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीसरा साल लगभग उसी पैटर्न पर जा रहा है। तो ऐसे में कलाकार अगर जिएंगे तो कैसे? कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, अज़ीम मीडिया, पटना।